संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कहते हैं सच्चे गुरु की शरण और कृपा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती और ना ही कोई लाभ प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ नोएडा उत्तर प्रदेश के गोपाल चौधरी जी के साथ, जो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। इन्होंने 21 साल डेरा सच्चा सौदा में भी बिताए, वहां सेवा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक। गोपाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते ही श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की ओर दौड़ पड़ते हैं? आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सुनते हैं गोपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह। गोपाल जी आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर गांव लटपरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, हमने 21 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति साधना करते थे। शेरावाली की भी करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा, शिव जी की, गणेश जी, हनुमान जी की, इन सबको ही तकरीबन पूजते थे हम। लेकिन हमें कोई उनसे पूजने से हमें कोई लाभ नहीं है। आस्था जरूर लगी रहती थी कि शायद अब नहीं, अब आगे चल के हमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर हम जो है एक धन सतगुरु नाम से एक संस्था चली हुई थी राम रहीम जी की, उसमें जा कर के हम जुड़ गए सन 1994 में। वहाँ पे हम टोकन मिला हुआ हमें सेवादार के नाम से सेवा भी करते थे हम। जब जरूरत पड़ती थी आश्रम को, जब हम वहाँ पे समय समय पर जाया करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वहाँ से लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ में 21 साल रहे और सेवादार भी रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, एक दिन क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारे 3 ऑटो चलते थे। उन ऑटो में एक कोई भगत सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने पुस्तक रख दी गीता जयंती की आड़ में, गीता का अपमान। तो वो उस गीता को हमने जब देखा तो हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। हमने उसको पढ़ा, पहले तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने गहराई में पहुंचना शुरू किया। पहुंचने के बाद में जो पीछे नंबर लिखे हुए थे उन पे हमने संपर्क किया, SMS किया। हमें जो है मिला कि आप जो है पूरा एड्रेस लिख करके दीजिए और आपको पुस्तक भेजी जाएगी। तो सर जी, उस पे SMS पे हमें जो पुस्तक देने के लिए कोई भगत आए और हमने 2 पुस्तक ली, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा। तो सबसे पहले हमने भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत, क्यों गीता को हम मानते थे, जिस पे कृष्ण जी का, अर्जुन जी का फोटो छपा हुआ था, हम उसी को गीता समझ करके हम उसी को अपना श्रद्धा से सिर झुका करके हम उसको मानते थे। थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ मिल जाता सुनने को तो हम सुनते थे। तो भगत जी हमने जो है वो पुस्तकें पढ़नी शुरू करी। तो 3-4 दिन लगातार हमने जब वो पढ़ी तो जितने श्लोक हमें पढ़ने को मिले जब तक, तो एक दिन हम दोपहर में पढ़ते पढ़ते सो गए। और सोने के बाद में सर जी हमारे मुंह से वो सारे श्लोक ऑटोमेटिक निकलने लगे जो हमने पढ़ लिए थे 3-4 दिन में। उसके बाद में हमें अफसोस हुआ कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं। तो इतने में ही हमें जो एक सफ़ेद पोशाक में लंबे ठाड़े एक व्यक्ति के रूप में हमें जो हमारे पास आए, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा आप तो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, परमात्मा की भक्त आत्मा है, आप जो बैठे हो और अपना पुस्तक पढ़ो, सत्संग भी सुना करो और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। तो सर जी हमें जो उसी समय से ऐसी तड़प पैदा हो गई कि हमारा मन ना तो कहीं पे लगता, ना घर में, परिवार में, कहीं पे भी नहीं लगा। हमने नंबरों पे फिर हमने जो कॉल करी कि जी हमें जो है ये नाम दीक्षा कहाँ से मिल सकती है। तो आगे से जवाब मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। मान के जी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं। कि तो आपको जो है कौन सा जगह नज़दीक पड़ेगा। तो उन्होंने 2 जगह के नाम लिए, लौनी और बुलंदशहर। हम बोले कि मन की जी जगह तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं,
लेकिन आसान हमें बुलंदशहर पड़ेगा, ताकि हम घर से बैठ करके और वहीं पे जाके उतरेंगे। लौनी के लिए हमें दिक्कत पड़ेगी। तो उन्होंने हमें जो यहाँ का आश्रम का सेंटर का नंबर दिया, नंबर पे हमने संपर्क साधा। हम जो है उसी समय सुबह क्यों व्याकुल थे, हम आए। आ करके हमें बीड़ी, हुक्का बीड़ी की इतनी तलब थी कि बहुत ज़्यादा। हमने 5 साल की उम्र से ही हुक्का बीड़ी को पीना शुरू कर दिया था और हमने कम से कम 55 साल हुक्का बीड़ी पिया है। इतनी तलब थी किसी तरीके से भी हमारी वो छूटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के सेंटर पे जब हम आए तो हमारी जेब में 3 बीड़ी थी। तो हमने सेंटर से बाहर पहले बैठ के हमने वो तीनों बीड़ी पी। पता नहीं आगे चल के हमें पीने को मिले ना मिले, क्या स्थिति बने। तो हमने कुल्ला करके अच्छी तरह से मुंह में ऐसा देखा कि मतलब बास भी ना हो, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम सेंटर में आए। सेंटर में आने के बाद में हमने बस सिर्फ सीधा यही लत लगी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश चाहिए, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें उपदेश मिला। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। हमें किसी तरह के कोई भय नहीं रहा कि हमारा कुछ होना भी है नहीं होना है, हमें कोई लालच नहीं रहा। उसके बाद में हमें एक लाभ ये मिला कि हमारी छोटी बहू और बेटा रात के समय में सो रहे थे। उस समय में चोटी कटने का सिलसिला चला हुआ था। तो अचानक से बहू जो डर गई और लड़का ने आवाज़ दी कि पापा, भारती नाम है उस बहू का, कि भारती डर गई है। मन की तो बेटा यहाँ आओ, दोनों उठ करके। अब वे दोनों आए तो जहाँ पे हमने जो चलाते थे वहाँ पे हमने कपड़ा बिछाया कि बेटा यहाँ पे जो दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा को शीश झुकाओ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हमारे कहने से शीश झुकाया। तो उनका भय एकदम से बिल्कुल निकल चुका था। जैसे वो हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहे थे तो हमारा मकान 3 साइड से बन के बीच में चौक था। चौक इतना था कि जो कि 100 आदमी बैठ करके आराम से खाना भी खा लें। तो उस चौक में कर जैसे अपने कमरे में को वो जा रहे तो हम पीछे निकले तो संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे बीच आंगन में हमें दिखाई दिए। हम जैसे जागते हुए, उन्हें कि हम कुछ सपना देख रहे थे। तो सर जी हमने सीधा दंडवत प्रणाम किया। लड़का कहने लगा पापा ये क्या कर रहे हो? मन की भाई तुम अपने कमरे में जाओ, आपको जो कुछ होना था फ़ायदा हो गया, बाकी हमें जो करना हमें करने दो। तो हमने जो दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा हमसे जो चले गए, हम फिर सो गए। अगले दिन बच्चों ने हमसे जिक्र किया, पापा ये कौन सा तुमने अपना जो वो कर रखा? मन की भाई सुनो, जो प्रक्रिया तुम कर रहे हो तुम अपनी प्रक्रिया करते रहो, हम तुम्हारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया में तुम बाधा नहीं डालोगे। अपनी अपनी प्रक्रिया करते रहो, कोई किसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। तो सर जी उसके बाद में फिर हमें मुंडका आश्रम में जाते जाते हमें जो बुखार बना, सर्दी इतनी तेज लगी तो एक भगत ने हमारे जहाँ पे सामान था वहाँ पे ले गए, गोद में उठा करके वहाँ पे गद्दा बिछाया, लुटाया, रजाई उड़ाई और फिर उन्होंने कहा चाय लेकर के आते। मन कि नहीं हमें थोड़ा गर्म पानी दो। जब तक वे गर्म पानी लेने गए जब तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए। कहने लगे बेटा घबरा क्यों रहे हो, बैठे हुए दंडवत प्रणाम कीजिए और आप जो सुमरन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी हमें जो जब ही दर्शन देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं रहा, ना बुखार रहा ना सर्दी रही। उसके बाद में 28 जून को हम सेवा से जा रहे थे सेंटर पे, तिलपता सेंटर पे, गौतम बुद्ध नगर का जो सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे सेवा से जा रहे थे। हमें सतनाम मिल चुका था, सतनाम का जाप करते हुए जा रहे। तो जैसे हम जा रहे थे, हम विक्की से थे, विक्की में हमारी में शिफ्ट कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही हमारी विक्की गिर गई और हम भी गिर गए। वहाँ मार्केट थी एक छोटी सी, जहाँ पे 50 बंदे कम से कम थे जिन्होंने हमें उठाया गाड़ी के आगे से। और गाड़ी का शिफ्ट कार का बम्पर टूट के नीचे गिर गया, बोनट मुड़ गया, चलाने वाले का माथा फूट गया और बराबर में बैठने वाले का होठ फट गया। जब हमें होश आया तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि बेटा बैठे हो, दूसरों को क्यों गफलत में डाल रहे हो, अपना बैठे हो जाइए। तो हमें होश आया। होश आने के बाद में जिसको खून निकल रहे थे हमने कहा कि भाई पहले इसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी बाद में चिंता करना, हम ठीक हैं। तो वो सब कहने लगे कि देखो बुढ़े को क्या हुआ है, जो कि इतनी टक्कर से मर जाना चाहिए था, और ये कह रहा है कि भाई इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हम बोले कि हमें परमात्मा की कृपा है से हमें कुछ नहीं होगा, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। लाभ और मिला, हमारी नाक में किसी तरह से जख्म हो गया था, उस जख्म में
नाक से खूनों की तिल्ली बन जाती थी। हम ट्रीटमेंट कराते थे, दवा लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हम सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बजाय हमें जो टीबी घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हम कहने लगे भाई इलाज तो हम किसका कराने आए हैं, आप टीबी घोषित कर रहे हैं, भाई हमें आपसे इलाज नहीं कराना। हम वापस चले आए, पर्ची भी हम जो वहीं फाड़ करके घेरी आए। आकर के हम जो सीधे मुंडका गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के हमने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आप ही जो भी कुछ हैं, जब इतना हमें सहारा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से हमें जीवित बचाया, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ही हमें ठीक करेंगे, आप ही हमें सब कुछ करेंगे। हम आज के बाद में कोई दवा नहीं खाएंगे। सर जी हमने कोई दवा नहीं खाई, ना कोई कुछ करा। हमारा जभी से नाक का जख्म ठीक हो गया और ना ही हमें कोई टीबी रही। हमने फिर आकर के चेकअप करा तो चेकअप में कुछ भी नहीं, सारा का सारा नॉर्मल रहा। डॉक्टर भी अचंभा मान गए कि भाई जब तो तुम्हें टीबी थी क्लियर दिख रही थी और आज तुम ऐसे। हमने जो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे परमात्मा हमें कब से पहले से क्यों नहीं मिले, जो कि आज तड़पने के बाद में इतने समय के बाद हमें मिले। तो हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का जाप करते रहे। और हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें सदा अपनी शरण में ही रखें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा नशे की लत थी, आप बचपन से ही नशा करने लग गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ जी, नशा तो ऐसा चला गया। हमने मतलब दवा भी खाई थी, बहुत सारी उपयोग भी किए थे, लेकिन किसी तरह से हमें वो हुक्का बीड़ी की लत नहीं छूटी थी। और शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें थोड़ा सा 1-2 दिन तो एहसास सा हुआ, जेब में हाथ जाता था, लेकिन गुरुजी का याद आते ही, नाम याद आते ही हमें ऐसा लगता था कि भाई हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं है। तो 2-4 दिन के बाद में हमारा तो बिल्कुल छू मंत्र ऐसा होगा जैसे कि हम पहले से ही नहीं करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी चैनल पे शाम को सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और उस सत्संग पे नीचे एक पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लें और पुस्तक ज्ञान गंगा लें। ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग देखें और नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए। 1403 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन सच्चा होएगा। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित काजी। आगे देखो, ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दिन, ये कलयुग की आयु बताइए भगवान ने। 505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई। ये मिसप्रिंट हो रहा, बाहर ना जाई। मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिसप्रिंट है। मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अपनात्माओं, अब
इसका फिर एक और समर्थन दिया है परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता है 5500 पाचा, तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि यो कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शीश दास पे सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सके सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहां प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ, तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से। सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ। दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। 1997 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है 5505 वर्ष कैसे बनते हैं। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में लाकर में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है। ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है आपके कर कमलों में। इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था। और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं।
एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। ये यहां से। अब इसमें इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा। शंकराचार्य के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई। इसके देखना यहां पर ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल। ये इनका पता है, गली नंबर 2, रामनगर, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहां पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नमूद्री शिव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है। या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहां लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए। 2000 फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं। सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए, कलयुग के जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 7, 5507, 1998 में हो गए 6,
और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा। कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सबसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सबसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहां क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहां कहा है सबसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं। यहां देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सबसम वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व को पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान, आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि। कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है? जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे? देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए। जैसे सरितगण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं। सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें। सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह
आप ही मिले सिंधु में धाए, धाए माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में। उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं, उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक का को भी नहीं है, ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है? हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी। निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक, ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया। नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी चौथा दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीके को नहीं है। और कपट चातुरी तब लोग, यो सवसम वेद निराधार है। तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सवसम वेद जो मैं बोल रहा हूं यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। आ गया वो ठीक का दिन, अब आ चुका पुण्यात्मा वो ठीक का दिन। सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट, रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में, धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक, सतनाम के सहारे। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए।
अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाकर द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण में लगेगी, फिर हमने कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि एक कण पड़ा है विष का और कौन जीव कहलावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये विष है विष, और ये विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में, गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते ओरी माने खुशी होया करेगी, फिर कि जहर ने कौन खाएगा, राम नाम की ओरी, वो खुशी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की ओरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बद कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते।
अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो से हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने कुछ अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का। ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, वो और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यु जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 5 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो राधा स्वामी, उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा तुलसीदास जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक। उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप नाश कर देता है, और यदि साधक मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर उसकी आयु 100 वर्ष और बढ़ा देता है। दर्शकों, वेदों की यह बात आज सत्य होती हुई दिखाई देती है। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले कुलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुलवंत जी का कहना है कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मुझे काल के दूत ऊपर ले जा चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं जिंदा हूं। दर्शकों, ये कैसे हो सकता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कुलवंत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? ये 11 अक्टूबर 2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने से पहले मैं हनुमान जी को विशेष रूप में उसकी उपासना करता था और कई सालों तक उसके व्रत रखे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच में मुझे गांव के एक गुरुजी को अपनाया। उन्होंने मुझे हनुमान जी की साधना के लिए मुझे चालीसा दिया। उसको मैंने लगभग 3 बार किया। मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद फिर मैंने काली माँ की उपासना स्वयं की, मुझे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिला, उन्होंने मसानी की देवी की पूजा करने के लिए कहा। मैं मशानों में जाना, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कई प्रकार से की, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नारायण दत्त सिरमाली के यहाँ जोधपुर में गया, वहाँ नाम दीक्षा ली, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया, जिसमें मुझे शुगर, काला पीलिया, टीबी जैसे भयानक रोगों ने
रोग ग्रस्तित कर दिया। इसके इलाज के लिए मैंने सब पहले रुद्रपुर में एक जोशी जी को दिखाया, तो उन्होंने मतलब टीबी के लक्षण के लिए मुझे इलाज किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कई समस्याओं ने, आर्थिक समस्या तथा कई में चीज़ें आती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना मैं दुखी हो चुका था। क्योंकि ये जो मैं भक्ति पूजा कर रहा, ये शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र के विरुद्ध में तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मान आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना प्राम गति मिलती है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी, जब मैं ये भक्ति साधना कर रहा था तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। तो मैंने मतलब अपने शरीर की जांच करवाई तो मुझे काला पीलिया शुगर कई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है। तब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैंने सोचा आखिर में गुरु की शरण में जाना जरूरी है। तब मैं नाम दीक्षा लेने के लिए राधा स्वामी बाबा गुरविंदर जी के पास दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली। वहाँ से मैं फिर हम दोनों पति पत्नी वापस घर आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गुरु जी का शिष्य बनने के लिए मैंने अपने सिर पे बाल भी रखे ताकि मैं अमृत छक सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मेरे से ये हुआ, शरीर नाश हो ही रहा था, तभी मुझे मेरे ससुराल वालों इस गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बरवाला में एक संत आए हुए हैं, उसकी कृपा से सब प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ये कहने लगी आप एक बार वहाँ जाओ, वो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी संत वगैरह से नहीं मिलता, सारे संत मुझे ऐसे ही लगते हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि एक बार जाओ तो सही, वो संत कबीर जी ने का नाम देते हैं। जब मैंने संत कबीर का नाम सुना तो ये तो मुझे पता था कि वो संत कबीर एक परमात्मा के रूप में थे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने एक मलकीत सिंह, अब मैं अपने गांव का ही भक्त था, उससे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैं बरवाला जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा वो गुरु जी से मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है। तब उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा दी। मैंने उस ज्ञान गंगा को बहुत बारीकी से देखा, उसमें सब कुछ का वर्णन था, ब्रह्मा विष्णु कौन है, इनके माता पिता कौन है, और जिसमें कुरान का भी देखा था, उसमें फुरकानी 25 आयात नंबर 52 पे लिखा हुआ था, फला तूतिल काफिर जाबिदिन बिही जिवादन कबीरन। इसका अर्थ है वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन की सृष्टि की। इसमें 58-59 आयात पर भी इसके बारे में पूरा बताया। 6 दिन उन्होंने सृष्टि की रचना, 7वें दिन अपने आसमान सिंहासन पर जा बैठा। इसी का प्रमाण बाइबल में भी ठीक 6 दिन तो उसने परमात्मा ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो अपने तख्त पर विराजा। उसके बाद ये प्रमाण गुरु नानक जी के राग श्री में है, एक नाम तारे संसार में एहो ऐस आधार, नानक नीच कहे विचार, दानक रूप रहा करतार। उसके बाद फिर मुझे इसके प्रमाण मिले कि परमात्मा स्वयं कबीर था। जब मैंने गीता के प्रमाण देखे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि आप किसी तत्वर संत की शरण में जाओ जिसके नाम दीक्षा लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद मैं 10 अक्टूबर को घर से चला, सतलोक आश्रम 11 को पहुंचा। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सबसे बड़ा तो मुझे ये लाभ लेना, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद एक बार की बात है, मैं घर में काफ़ी बीमार हो गया था। अचानक मुझे मूर्छा आने लगी। मुझे यहाँ से बरेली ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। लेकिन मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है। बताते हैं कि तुम्हारा डेड बॉडी होने के बाद मेरे जो धर्म पत्नी के भाई हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गुरु रामपाल जी महाराज जी का उपदेशी थे, वो मंत्र जाप करता रहा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक नस हलचल हुई। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद मुझे का ग्लूकोज वगैरह बोतने लगी। ठीक 3 दिन बाद मैं 10 बजे लगभग उस मूर्छा से सही हुआ। उसके बाद मेरे मतलब जो बगल में पत्नी के भाई थे उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी,
जिस समय डेड बॉडी, उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गए। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मेरी वापसी मूर्छा के बाद आया तो मुझसे मैंने सबसे पहले मैंने देखा मेरे जो साला जी हैं पत्नी के भाई तो सामने बैठे पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? वो कह रहा ये बड़ी दीदी है। मैंने उसको भी नहीं पहचाना। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक, मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा की भक्ति अधूरी है तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया, और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीनों पसीन से तर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था आप मेरी पीठ तो देखिए। जब पीठ उन्होंने देखी तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मैं कई लाख किलोमीटर से दूर से गिरा हूँ। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई, जिसमें जितनी भी रिपोर्टें थी, शुगर था उसमें, सबसे मुख्य काला पीलिया और ब्लड इन्फेक्शन, कई प्रकार की बीमारियां। फिर दोबारा चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। आज मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ जी, ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं। और गुरु महाराज रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ। उस वक्त मेरा लगभग 48 किलो वेट था। इस समय आज मैं 73 के लगभग मेरा वेट है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो आपकी बीमारी अन्य देवी देवता की पूजा करते करते ठीक नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल आप ठीक हो गए? गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। उसके पास साधना करने से असाध्य रोग, टीबी, कैंसर, कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं तथा उसके पास इसका समाधान भी है। जैसे कई प्रकार के दुखों रोगों का निवारण तो होगा ही होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर परमात्मा जी के अवतार माने जाते हैं और वास्तव में वे भी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस वक्त। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जन समूह को ये प्रार्थना उनके आगे नर्म निवेदन करता हूँ कि एक आप भी अपना जिंदगी का जीवन बहुत ही अनमोल है, अपना जीवन सफल कराएं और जो प्राणी किन्हीं रोगों से रोगग्रस्त है वो भी उसका भी समाधान हो सकता है। जिस प्रकार मेरा भी शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त मैं गुरु रामपाल जी की कृपा से आपके सामने एक जिंदा रूप में खड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसमें कई टीवी चैनलों पर गुरु रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। लगभग पट्टी चलती जिसमें उनमें नंबर दिए गए, जो नंबरों से फ़ोन कर आप किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कांटेक्ट करके और नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।